मैं हूं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। महाराष्ट्र के अंदर अभी मिले समाचारों के अनुसार उद्धव ठाकरे की सरकार करीब करीब जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता से बाहर नहीं रह सकती है और सत्ता की लालसा इतनी ज़्यादा कि उसको किसी भी बनी बनाई सरकार को तोड़ना पड़े, किसी भी तरीके से बाई हुक बाई क्रुक कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, खरीद कर बेच कर वो सब कुछ कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रूव कर दिया है कि जैसे पहले कर्नाटक की सरकार गिराई थी, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराई थी, राजस्थान को गिराने की कोशिश की, अब कई बार बीच में महाराष्ट्र की सरकार को भी गिराने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली पैसे के सामने सब झुक गए। अब ये जो सत्ता की जो हवस है भारतीय जनता पार्टी के, ये अद्भुत है। ये सत्ता इतनी ज़्यादा चाहती है कि इसकी हालत इस टाइम जो है रशिया जैसी हो गई है, जहाँ पर एक डिक्टेटरशिप होती है कि कोई दूसरा व्यक्ति भारत के अंदर राज्य नहीं कर सकता, सिर्फ यही राज करेंगे। उद्धव ठाकरे तो चले जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली यादें भी छोड़ के जाएंगे। एक जेंटलमैन थे, लेकिन शिवसेना के अंदर जो दरार पड़ी और जो बंटवारा हुआ है वो सबके सामने है। शिवसेना के सदस्यों को खरीदकर जिस ढंग से उनको धोखा दिया गया, चीट किया गया, वो भी सबके सामने है। अभी अगले महीने फिर से म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन आएंगे और वहाँ पर फिर असली टेस्ट होगा कि असली शिवसेना कौन सी है, उद्धव की है बाकी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का पहल हो रही है, या कहा जाए लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। पहली बात तो ये है कि जो गवर्नर का ऑफिस है उसके ऊपर से भी विश्वास उठ चुका है। दूसरी बात, भारत के अंदर अदालतों के ऊपर से अब विश्वास उठना पूरी तरह से शुरू हो गया है, क्योंकि अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं वो सरकार के पक्ष में आते हैं, भाजपा सरकारों के पक्ष में आते हैं। इसको सब दुनिया इस समय देख रही है और जिन विषयों के ऊपर उनसे फैसलों की अपेक्षा होती है उसके ऊपर उनके फैसले सालों साल नहीं आते हैं। तो अदालतें भी उस इंस्टीट्यूशंस में शामिल हो गई हैं, अब उस पंक्ति में शामिल हो गई हैं जहां पर अब उनसे भी हमारी उम्मीद समाप्त हो रही है। अब हम अदालतों से इस बात की उम्मीद ना करें कि हमें भी कहीं ना कहीं का न्याय मिल पाएगा। जब सरकारें न्याय नहीं देंगी, अदालतें भी न्याय नहीं देंगी और चीज़ों को पैसे से ख़रीदा जाएगा और बेचा जाएगा, तो समझ लीजिए कि देश का लोकतंत्र भी समाप्त हो गया, देश के अंदर व्यवस्था भी समाप्त हो गई। देश के अंदर अब जो नई व्यवस्था है ये वही है जो मध्यकालीन युग में, मिडिल एजेस की डार्कनेस जो अंधेरेवादी में होती थी, वही है अभी। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। हमें अब ऐसे ही काल में रहना पड़ेगा। अब हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इस भारत देश में कुछ और हो भी सकता है। आपको कुछ ना कुछ छोटी मोटी तरक्की मिलेगी, आपको लगेगा, लेकिन ये समाज अंदर से टूटता हुआ, धार्मिक सामाजिक रूप से ये अंदर इतने टुकड़ों में बंट चुका है, इतने तबकों में बंट चुका है। देखने में ऊपर से आपको एक लगेगा, लेकिन अंदर से बटा हुआ समाज कब तक चल पाएगा पता नहीं। लेकिन उद्धव की सरकार तो खैर अब समझो चली गई, अब ये वापस नहीं आएगी। अब फडणवीस का राज तिलक होगा। शिंदे, जिन्होंने शिवसेना के लोगों को तोड़ा, मैं कहता हूँ तोड़ा, अब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। यही राजनीति है।